हम वो पार्टी नहीं है जो ईवीएम रोते हैं एक रात पहले, जब हमको चिंता ये होती है कि हम चुनाव हार जाएंगे। हम वो पार्टी नहीं है जो झूठ और भ्रम फैलाते हैं एक रात पहले और कहते हैं अरे 150 डीएम को फोन करे गए थे। हम वो भी पार्टी नहीं है जिसके नेता एक बयान देते और कहते हैं सर पे कफन बांध लीजिए, आंदोलन का समय आ गया। चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है। नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राहुल गांधी ने कह दिया कि वो चुनाव में दिए किए गए वादे पूरे करेंगे, यानी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पूरा दम लगाएगी। नतीजों में एनडीए को 290 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। यानी साफ है कि कांग्रेस की कोशिश एनडीए में सेंध लगाने की हो सकती है। और यह बात उस वक्त साफ होती दिखी जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने अपने चुनावी वादे पूरे करने का दावा कर दिया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन 60 सीटों का यहाँ पर एनडीए को नुकसान है और 128 सीटों का यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फायदा साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन रूबिका देखिए बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो हैं अब तीसरी बार शपथ लेंगे, तो ऐसे में वो 1962 के बाद उस चीज को दोहराने वाले प्रधानमंत्री होंगे। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है 10 साल की, तो वो ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि वापस से वो अगर शपथ ले रहे हैं उस तरह की चीज सामने आ रही है। और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जरा उनका तारुफ करवा दे। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेफ्ट लीडर भी हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो आपसे जो कल के नतीजे आए हैं उनको लेकर पहला रिएक्शन आप। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से आई, और भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को लेकर सोच रही थी वहां अगर गड़बड़ हुई तो उसको नए सिरे से कुछ बातें तो सोचनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि राम की नगरी अयोध्या में अगर उसके प्रत्याशी हार गए, लल्लू सिंह जैसे व्यक्ति को, मैं ये नहीं कह रहा हूं व्यक्ति के तौर पर वो खराब है, लेकिन जिस व्यक्ति को पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में भी कहा जा रहा था कि इनको टिकट क्यों दिया गया, उनको टिकट दे दिया जाना, और उसके बाद वहां जिस तरह के समीकरण चल रहे थे और इसमें बिना किसी संकोच के अखिलेश यादव ने वो मूव चला जिसको कहा जा रहा था कि शायद राम मंदिर ओवरराइड कर जाएगा, वो नहीं किया। इसके अलावा जो चर्चा, सलाह, मशविरा उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी वो एक व्यक्ति तक आकर रुक गई। कौन लोग थे जिन्होंने टिकट वितरण किया, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। और संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसका जवाब समय से भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। बाद में प्रधानमंत्री मुसलमान आरक्षण छीन लेगा उस पर गए, लेकिन वो काम शायद तब तक नहीं किया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जो ये बात कह रहे हैं कि वो एक चेहरा जिसकी राय ली जानी चाहिए थी, राय शुमारी उस चीज में हो जानी चाहिए थी कि कितने टिकट कहां किसको कैसे बांटे जाने चाहिए, वो नहीं, वो चेहरा कौन, इस पर मैं चर्चा करूंगी और आपसे वो नाम भी चाहूंगी। लेकिन राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश के हीरो तो रहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और उनके तमाम सिपह सालार। सबसे पहले तो मेरी मुबारकबाद आप कबूल कीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई वो पीडीए स्ट्रैटेजी काम करती नजर आई, ये बात सच है। अयोध्या के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, उनके एक शेर में थोड़ा सा फेरबदल करके मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ कि हमारा हाल छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मजे में हैं। मगर उनका क्या होता जो मीडिया, ईडी और सीबीआई ना होती। ले अब इसमें का एक लाइन भाटी जी तो रोक, हाँ इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ तरीका बताइए रूपका जी। पहली बात तो अरे मीडिया, अच्छा मुबारकबाद देते ही राजकुमार भाटी ने हमले शुरू कर दिया। ये मतलब मेरी बात सुनो, अब तो ईवीएम को मीडिया को देना बंद कर दीजिए। आधा मिनट मुझे दे दो आप। हमें उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने जिस तरह का शानदार समर्थन दिया है, उस समर्थन के बाद आदमी को बहुत विनम्र हो जाना चाहिए। मैं आज बिल्कुल तू तड़ाक के मूड में नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, देखो रूपका जी, आप उस बात आप ये मत चाहिए कि हम मीडिया का विरोध कर रहे हैं या ये कर, लेकिन पूरे 3 महीने मीडिया ने जो माहौल बना के रखा कि 400 पार 400 पार, कोई ओपिनियन पोल हमें 5 से ज्यादा सीट दे नहीं रहा था। एग्जिट पोल में भी हमें 11-12 तक टोटल ले जा रहे थे खींचतान के। तो ये क्या अनुमान नहीं लगा पाए या मीडिया जानबूझ के ये कर रहा था? ये तो खैर अपनी समीक्षा करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मीडिया के भी आभारी हैं, हम जनता के भी आभारी हैं सब। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जीत में 2-3 फैक्टर हैं, अगर आप कहें तो मैं उन्हें क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो अखिलेश यादव जी का अपने मुद्दों के प्रति पूर्णतः समर्पण, वो डगमगाए नहीं, उनकी खूब आलोचना हुई, खूब निशाना बनाया गया कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गई। उन्होंने कहा हम बाद में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो झुके नहीं, डरे नहीं इस आलोचना से। दूसरा जो पीडीए का उनका फॉर्मूला था, उसे उन्होंने व्यवहार रूप को, केवल नारा नहीं व्यवहार रूप में उतारा। फैजाबाद सीट जो हम जीते हैं, अयोध्या जहां राम मंदिर है, वहां जनरल सीट पे एससी कैंडिडेट को लड़ाया, और मेरठ में भी 5-7 हजार से हारी है हमारी सुनीता वर्मा, वो भी जनरल सीट पे एससी कैंडिडेट उतारी थी। चारू प्रज्ञा भी, राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और अभी वो स्क्रीन पर नजर आई तो सोचा उनका तारुफ करवा दूं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं इसमें एक और छुपी हुई बात भी है ना, जो नैरेटिव आपने बनाया था कि ये संविधान को जो है खतरे में डाल देंगे, ये SC ST का आरक्षण छीन लेंगे, ये काम कर गया।
ये जो नैरेटिव आपने फैलाने की कोशिश की, ये काम कर गया। और शायद यही वजह है कि SC ST दलित जो है वो एक मुश्त आपकी तरफ आ गया। मैं जरा रूबिका इनका जवाब हम लेंगे। जरा एक बड़ी खबर बता दें, आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। और जैसे कि उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है, प्रधानमंत्री ने उनको अपनी तरफ से बधाई दी। उन्होंने कहा यूपी की प्रगति के लिए आप काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। योगी जी वंचितों को सशक्त बना रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जन्मदिन की शुभकामनाएं यहां पर योगी आदित्यनाथ को। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इंडिया की बैठक में तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। बिहार में एनडीए को 30 और इंडिया को 9 सीटें मिली है। बिहार में ये जो खेल हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण आज की अहम बैठक हो जाती है। इंडिया गठबंधन की आज बैठक होगी, तेजस्वी यादव उस बैठक में शामिल होने वाले हैं। एनडीए को 30 है और इंडिया को 9 सीटें यहां मिली है। और बिहार का ये पूरा का पूरा खेल राजनीतिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है पंकज, क्योंकि यहां पर नीतीश बाबू कभी तेजस्वी यादव के साथ सरकार में मुख्यमंत्री थे और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एनडीए का दामन थामा है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल, और कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने बार बार, एक बार नहीं 7-8 बार एनडीए करके उन्होंने बात किया। और जाहिर बात है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक बड़ा साथ है, एनडीए के एक अहम हिस्सा है, तो उनके साथ होकर एक मजबूत और सशक्त सरकार बनाने की प्रधानमंत्री ने बात भी की है। विवेक, जरा आपको चर्चा में लाना चाहेंगे हम। आप बताइए, आपने जो सोचा था एक्सपेक्टेड टर्म्स पर रिजल्ट आपको नजर आए और आपको इससे क्या हासिल? मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ही आए हैं। और इनफैक्ट ये था कि थोड़ा मैं 292 शायद या 295 इंडिया गठबंधन को दे रहा था, लेकिन मोर और लेस इट इज कंपैरेटिव। सबसे बड़ी बात है, देखिए, एक नैरेटिव जो टूटा है, एक नैरेटिव बनाया गया था साहब कि देश की आत्मा राम है और देश का जो एक सेंटर पॉइंट होगा, जिस हिसाब से देश चलेगा, वो राम मंदिर होगा अयोध्या का। ये मिथ तोड़ना जरूरी था, इसके खिलाफ मैं बोलता रहा। इंडिया गठबंधन के, हमारे अलायंस के सारे घटक दल बोलते रहे, हम नहीं गए उस प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि इस देश की आत्मा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और रिलीजन एक पर्सनल चॉइस है। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, अपनी पर्सनल स्पेस में उसको फॉलो करिए। हम जो है पाकिस्तान की तरह एक रिलीजियस स्टेट नहीं है, दैट इज वन थिंग। तो ये चीज पब्लिक ने एंडोर्स करी है और सेकुलरिज्म की एक विजय हुई है। जिस तरीके के नतीजे आए हैं, जिन चीजों, माइनॉरिटी शब्द कहना मेरे लिए पाप हो गया। द मोमेंट आई उटर द वर्ड माइनॉरिटी इन एनी टॉक शो, इन एनी डिबेट या किसी सोशल मीडिया पे, तो हमारी ऐसी ट्रोलिंग होती थी जैसे साहब हमने पता नहीं क्या कर दिया। और माइनॉरिटी, ये तो अतिशयोक्ति अलंकार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल हुआ है। आपने ना अब ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया, मतलब नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। जब प्राइम मिनिस्टर खुद जीना हराम हो गया था। नहीं, सॉरी, माइनॉरिटी शब्द। दूसरा ये कि राम हमेशा 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 हिंदुस्तान की आत्मा थे, हैं और रहेंगे। नहीं, इस देश की आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन है। वी आर अ सेकुलर कंट्री, वी आर नॉट अ रिलीजियस कंट्री, वी आर नॉट अ हिंदू राष्ट्र। आई एम सॉरी, वी आर नॉट अ हिंदू राष्ट्र। कोई नहीं कह रहा कि सेकुलर कंट्री नहीं है, लेकिन प्रभु देश में गीता और कुरान दोनों एक बराबर हैं। ये सेकुलर इथॉस है कॉन्स्टिट्यूशन के, सबको करना पड़ेगा। चाहे राजकुमार भाटी जी, नहीं, हम नहीं मानते। चाहे राजकुमार भाटी जी से आप पूछ लीजिए, क्या मतलब हम नहीं मानते? आप भले ही ना माने, राम को आप नहीं मानते विवेक, क्या बात और कर राम को नहीं मानते हैं कि आप ठीक ठीक कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं। Let me speak. You are misunderstanding it. My constitution says कि आप अपने खुद के अलायंस पार्टनर के विपरीत नहीं बोल रहे। आपके अलायंस पार्टनर्स वो हैं जो अपने घोषणा पत्र में करते हैं, कहते हैं कि पर्सनल लॉज को सशक्त किया जाएगा। तो या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माने या धर्म को सबसे ऊपर माने। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो नहीं हो सकते ना, लेकिन साथ उनका देते हो जो कहते हैं कि पर्सनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है उसको छोड़ दिया जाए। खैर, बात यहाँ पर इससे बड़ी है। धन्यवाद है इस देश की जनता का, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को फिर से जिताया है। ये लोकतंत्र की जीत है और जनता को राइट है, यू कैन चूज योर लीडर एंड दिस इलेक्शन हैज प्रूव्ड ओनली दैट। हाँ जी, मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मायूसी इसीलिए क्योंकि ये वो छात्र हैं जिनको हमेशा अपने आप से पेपर में 100 में से 100 लाने की उम्मीद रहती है। तो अगर वो 99 भी रह जाता है तो थोड़ा सा दुख तो लगता है। हम इस पे समीक्षा करेंगे, हम इस पे काम करेंगे, लेकिन आज एक पार्टी हम वो बन चुके हैं जो देश के एक एक कोने में फैल चुकी है। वहां पर भी जहां पहले कभी हमारी सरकारें नहीं होती थी, हमारे सांसद नहीं आते थे, इंडिया अलायंस जिस तरीके से आज जो पाया उस पर तो बात करेंगे चारू, जो ना पा सके उसकी बात कीजिए ना, उसका चिंतन और मंथन ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश जहां आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, वहां पर क्यों आप जो है वो पिछली बार का रिकॉर्ड तक नहीं छू पाए, उसके आधे हो गए, क्या वजह रही? जी, मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि रूबिका हम कहते नहीं है, हम मानते हैं लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है और जनता की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है, सराखों पर है। जनता जिसको चुने उसको हमारा नमन है, सबको मुबारकबाद। लेकिन वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने,
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।